अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम आईसीटी एडवांस कंसेप्ट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। प्रीवियसली मैंने प्राइस के फेसेस और लिक्विड जोन्स के ऊपर काफ़ी डिटेल से बात की थी कि किस तरह प्राइस के अंदर जो फेसेस होते हैं, एग्जांपल के तौर पर कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, इनका मतलब क्या है और किस तरह इसे आप समझ कर ट्रेड कर सकते हो। रैंडमली सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ रही है तो यहाँ पर आपने आंखें बंद करके बाय या सेल ले लेनी है, वो नहीं, बल्कि किस तरह आप एक स्टॉप हंड के बाद वेट कर सकते हो रिट्रेसमेंट का, और कहाँ तक प्राइस एक रिट्रेसमेंट दे सकती है और किस पीरियड एक प्राइस यूज कर सकती है एक रिवर्सल के लिए। हमने काफी डिटेल से उसके ऊपर बात की थी। अब इस वीडियो के अंदर प्राइस के अंदर जो एक ट्रेंड बनता है, यानी कि अगर आप लोग देखो ये हमारे पास वीकली का चार्ट है, और अगर आप ये प्ले लिस्ट टाइम एंड प्राइस पब्लिक मेंटोरशिप इसकी पहली वीडियो से देखो तो मैंने ऑलरेडी यानी कि काफ़ी पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ था कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है। एक सिर्फ अंदाजा ही आप कह सकते हो। वहां पर मैंने बताया था, यानी कि रीजन भी कुछ बताया था कि क्यों यानी कि ऐसा हो सकता है। तो अभी अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास एक फेलियर स्विंग पड़ी है, ये फेलियर स्विंग पड़ी है, ठीक है। और ये बेसिकली लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव है। आगे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव के अंदर और हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव के अंदर फर्क क्या है, किस तरह आप इसे समझ सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारे पास सेल साइड डिलीवरी आ रही है, इसके ऊपर किस तरह से, यानी कि एक तो था हमने जो डेली ब्यास को यूज करते हुए समझा था कि किस तरह मिडनाइट ओपनिंग और कौन सी पीरियड किस फेज के अंदर यूज होगी, उसको समझा था। अब जब यहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी लिया है, बेसिकली ये कोर कंटेंट मंथ 3 का एक टॉपिक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जहाँ से हमें एक यानी कि रिट्रेसमेंट या फिर एक रिवर्सल देखने को मिलता है। वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद मिलता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद कम से कम एक इंटरनल लिक्विडिटी या फिर एक हाई टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है उस तक प्राइस रिट्रेस करती है और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। जो हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो होता है, जैसे कि मंथली, ईयरली, वो जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो होता है वो इस हिसाब से यानी कि ट्रेड होता है। तो अभी ये हमारे पास वीकली का चार्ट था। वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर इस जगह से इस जगह तक प्रीवियसली डिटेल से बात की थी। अब अगर आप लोग थोड़ा चार्ट को बारीकी से देखो तो ये एक तरह से हमारे पास मार्केट मेकर बाय और फिर मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं यही और इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि एक हाई प्रोबेबिलिटी जो मार्केट मेकर मॉडल होता है वो किस तरह से पता लगा सकते हैं आप, और साथ में किस तरह से उसे ट्रेड कर सकते हो। आपके सामने था कि किस तरह से मैंने बिल्कुल यानी कि बता दिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ड्रॉप करेगी, और आप देख सकते हो किस तरह वीकली कैंडल जो बनी है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है और प्राइस बगैर रुके बस ड्रॉप आती गई है। डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि हमारे पास एक मार्केट मेकर मॉडल होता क्या है। अब जिन लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर लोग यानी कि कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक कंसोलिडेशन जोन, एक या दो यानी कि स्टॉप हंड के या रिट्रेसमेंट के स्टेजेस होती हैं, और फिर रिवर्सल पॉइंट, कंसोलिडेशन एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से यानी कि मार्केट मेकर मॉडल को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन मार्केट मेकर मॉडल इतना आसान नहीं होता जितना यानी कि ये बताया जाता है कि सिंपल एक कंसोलिडेशन जोन और इसके बाद यानी कि इस तरह से प्राइस एक्सपैंड कर देती है। मैंने भी प्रीवियसली बस यही चीज़ें बताई थी, और जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जेम्स शेयर करूंगा वो मैंने कभी भी पहले शेयर नहीं थे किए। लेकिन मैंने चूंकि इस प्लेलिस्ट के स्टार्ट में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा, इसीलिए मैं बस आप लोगों के साथ ही MMXM की जो जेम्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि पर्सनली मैंने खुद बैक टेस्टिंग के बाद निकाले हैं। अब जो मार्केट मेकर बाय मॉडल एक बनता है, यानी कि जो सबसे पहले हमारे पास एक बाय साइड डिलीवरी आती है, उस बाय साइड डिलीवरी के अंदर आप लोगों के पास काफ़ी पीरियड्स होती हैं जो कि प्राइस को पुश करती हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास कम से कम एक हाई टाइम फ्रेम की इंटरनल और एक उससे हाई टाइम फ्रेम की एक्सटर्नल लिखनी चाहिए, जो कि उस मार्केट मेकर मॉडल को यानी कि एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि मूव करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट मेकर बाय या मार्केट मेकर सेल मॉडल देख रहे हो ना, तो कम से कम आपको वीकली के चार्ट के ऊपर एक पीडीआरए या फिर एक तरह की स्टॉप हंड चाहिए। वो कि एक कैंडल का हो सकता है, वो कोई एक सिंपल एक एफवीजी हो सकता है, वो कोई सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो कोई भी पीडीआरए हो सकती है। सिर्फ एक कह लो कि हिंट्स के तौर पर चाहिए कि प्राइस इस जगह से
जो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट मेकर बाय या मार्केट मेकर सेल मॉडल बना रही है उसे सही मानों में मूव करेगी। और ये एक तरह से कह लें कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है अभी। अब उसके बाद ये भी चीज़ का ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि प्राइस जब भी बाय की तरफ निकलती है तो वो सबसे पहले सेल साइड को कवर करती है, और दरमियान के अंदर आप लोगों के पास मिनिमम एक स्टेज भी हो सकती है, मिनी 2 स्टेजेस भी हो सकती हैं, और 10 स्टेज भी हो सकती हैं जिसके अंदर प्राइस रिट्रेसमेंट करती है। लेकिन मैं अभी आपको वही बताऊंगा कि कब आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी प्राइस डायरेक्ट क्रैश कर सकती है या फिर दरमियान में रिट्रेसमेंट कर करके यानी कि क्रैश करेगी। और रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली किस तरह से होती है वो हमने डिटेल से बात की थी। अब जब आप लोग ये चीज़ समझ लो कि हमारे पास एक सेल्सा लिक्टी और एक स्टेज जो प्राइस की डिलीवरी हो चुकी है और वो एग्जैक्टली बाय साइड की तरफ जा रही है, ये आपको पता लग गया, तो उसके वक्त आपने देखना है जो हमारे पास एक लेग फॉर्म हुई है जो एक खास बाय साइड या सेल साइड की तरफ बनी है, उसके अंदर हमारे पास कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हैं या रेड कैंडल्स हैं और उसके अंदर कितनी यानी कि स्टेजेस को प्राइस ने फॉर्म किया है। जैसे कि इस केस के अंदर प्राइस ने यानी कि दो जगह पर ये जो लेग क्रिएट की है, ये रिट्रेसमेंट दिखाई है, और इन रिट्रेसमेंट्स के अंदर भी आप लोगों के पास एक एक एंट्री बनती थी जिसको प्राइस ने बाद में बाय साइड की तरफ यूज़ किया है। बेसिकली जो रिट्रेसमेंट आई है ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को इनवाइट करने के लिए आई है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हर एक सेल साइड लिखने के बाद बाय के ट्रेंड के अंदर जब आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है, हर एक सेल साइड लिखने के बाद आप लोगों के पास एक चांस होगा बाय साइड डिलीवरी के लिए, और ये एक तरह से मार्केट मेकर बाय मॉडल बनेगा। और ये आपको हर एक चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा, वो चाहे आप 1 आवर का उठा लो, वो चाहे आप 5 मिनट का उठा लो, वो चाहे आप 1 मंथ का उठा लो, हर एक टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है, कम से कम अगर आप देखोगे ना दो यानी कि इकट्ठे टाइम फ्रेम, मिसाल के तौर पर वीकली और डेली, इन दोनों टाइम फ्रेम्स पर कम से कम एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको पीडीआर और दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को स्टॉप हंट, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर आप लोगों को देखने को मिलेंगी तो वो एग्जैक्टली सही जगह होगी जहां पर जो मार्केट मेकर बाय है या मार्केट मेकर सेल मॉडल है वो सही तरह से काम करेगा। अब जब भी यानी कि प्राइस बाय या सेल की तरफ निकलती है, अगर बाय की तरफ जा रही है तो इसका मतलब पहले वो सेलर्स को क्लियर करेगी, अगर सेल की तरफ आ रही है तो वो सबसे पहले जो है बायर्स को और जो सेलर्स हैं उन दोनों को क्लियर करेगी, क्योंकि जो सेलिंग वाला मूव होता है वो काफ़ी तेज़ी से आता है और जो बाय वाला मूव होता है वो काफ़ी स्लो होता है। ये बेसिकली सिर्फ लोगों की साइकोलॉजी को हर्ट करने के लिए आता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, अगर आप एक आईसीटी के ट्रेडर हो, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आईसीटी के ट्रेडर्स ही हैं, एक जब भी प्राइस कंसोलिडेशन रेंज क्रिएट करेगी उसके बाद बाय साइड और सेल साइड कंसोलिडेशन रेंज बन गई ना, अब वहाँ पर जिस बंदे ने भी सेलिंग का जो यानी कि जो सेल साइड लिखती होगी, जैसी प्राइस उसे टैप करेगी तो हर बंदे ने क्या बोलना है कि यहाँ पर प्राइस ने टर्टल सूप क्रिएट किया है, और वो वहाँ से बाय करेंगे। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले हैं वो प्रीवियसली या तो कोई सपोर्ट ढूंढेंगे या फिर उसको यानी कि फेक ब्रेकआउट तस्वर करके बाय साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। लेकिन कई दफ़ा यहाँ पर प्राइस 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर यानी कि रिवर्सल कर देती है। अब ये जो चीज़ होती है वो सेम डेली, वीकली, मंथली, 4 आवर, 1 आवर, इन चार्ट्स के ऊपर आप लोगों को एक स्टॉप हंट और एक पीडीआर देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर अभी ये जो बाय साइड आप लोगों को डिलीवरी नजर आ रही है, मैंने सिर्फ लाइंस ड्रॉ की हैं। अब यहाँ पर एक वीकली चार्ट के ऊपर हाई या लो बना हुआ है या कोई एफवीजी बना हुआ है या कोई पीडीआर बनी है, यहाँ पर ये चीज़ बनी है, और सेम उसी डायरेक्शन के अंदर जब प्राइस इस जगह पर स्टॉप हंट क्रिएट कर रही है तो इस जगह पर प्राइस ने किसी किस्म का डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एफवीजी या फिर कोई इस तरह का यानी कि पीडीआर भी क्रिएट करेगी। तब जब आप लोगों के पास सेल साइड डिलीवरी आएगी वो एक स्ट्रॉन्ग आएगी। जैसे कि अभी मैं अगर आप लोगों को वीकली का चार्ट दिखाऊं जो को थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस जगह पर, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये वीकली का टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने एक हाई लिया और फिर डेली के चार्ट के ऊपर भी एक हाई लिया, ठीक है। तब मैंने ये बोला था कि प्राइस इस जगह से इस तरह से यानी कि ड्रॉप करेगी। अगर यहाँ पर सिर्फ एक डेली का हाई होता ना, जैसे कि अब देखो यहाँ पर भी तो प्राइस ने हाई लिया हुआ है
इस जगह से प्राइस काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप क्यों नहीं किया? यहाँ पर प्राइस ने एक लो क्रिएट किया और वीकली के चार्ट के ऊपर भी यहाँ पर लो बना हुआ है। यहाँ पर डेली का एफवीजी है, जैसे कि ये जो बना हुआ है ये डेली का एफवीजी है और वीकली का लो बन रहा है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मूव था जिस वजह से प्राइस यहाँ से बाय साइड की तरफ जा गई है। सेम इसी तरह से ये वीकली का हाई बना हुआ है और डेली का भी हाई सेम टाइम पे बना है, जिस वजह से प्राइस ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। तो ये एक तरह से क्या लेके एक्स्ट्रा जैम है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि कब प्राइस स्ट्रॉन्ग और कब प्राइस यानी कि वीक मूव दिखा सकती है। अब जब भी प्राइस बाय साइड या सेल साइड की तरफ जाती है उससे पहले प्राइस लोगों की साइकोलॉजी को हर्ट करती है। अब इस जगह पर जिस भी बायर्स ने यानी कि बाय किया है या इस जगह पर जिस बंदे ने भी सेल किया है, सेलर्स जितने भी हैं उनकी साइकोलॉजी जो है मार्केट ने वो किस तरह से हंट यानी कि ट्रिगर की है। स्टॉप हंट जब यहाँ पर हुआ है, टर्टल सूप वाले यहाँ पर एंट्री ले लेंगे या फिर जो एसएमसी के ट्रेडर्स हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे कि प्राइस यहाँ से पंप करने लगी है। यहाँ पर आने के बाद चूंकि आप लोगों के पास एक दो हाई टाइम फ्रेम्स के स्टॉप हंट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं जिस वजह से प्राइस यानी कि मजीद बाय साइड नहीं जाती। और इसी वजह से अगर आप थोड़ा बहुत आईसीटी के ओल्ड कंटेंट को देखो तो यहाँ पर आप लोगों को डबलिंग पर्च देखने को मिलेगी। फिर तो ये वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा जिस वजह से प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स हो गई। और अगर आप रिवर्सल की डेफिनेशन को अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा लाओ, एक रिवर्सल के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड जोन चाहिए और यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये फेलियर स्विंग्स जो भी बंदा यहाँ पर देखेगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं वो इस जगह पर प्राइस के बारे में यही तस्वर करेंगे कि प्राइस यहाँ से वीक हो रही है। जो एसएमसी के ट्रेडर्स हैं वो इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड करेंगे, जो आईसीटी के ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर एसएमटीज को ट्रेड करेंगे और इस हिसाब से सभी ट्रैप होंगे, कोई एक भी नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो साइकोलॉजी बन रही होगी ना कैंडल्स की, यहाँ पर किस जगह पर स्टॉप हंट हो रहा है और क्यों हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ये जो लेग प्राइस ने बनाई है जो अभी करंटली स्टॉप हंट कर रही है, ये जो भी पर्पल लाइन आपको देखने को मिल रही है, यही पर्पल लाइन की तरफ अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करती है ना और इस जगह पर किसी किस्म का एक क्या लें कि रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, वो डबल टॉप हो सकता है, वो कोई क्या लें कि ओल्ड हाई हो सकता है, या वो कोई क्या लें कि कैंडल्स हो सकती हैं जो कि काफ़ी इकट्ठी यानी कि जिन्होंने विक्स लगाई हैं वो लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी हो सकती हैं। स्पेशली जो कन्फर्मेशन टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम पर एग्जांपल के तौर पर ले लें, जिस तरह मैंने बताया ये हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर बाय साइड डिलीवरी आई है। तो 1 आवर के ऊपर अगर ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर विक्स वाला एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिले जिसके अंदर प्राइस ने कुछ इस तरह से 3-4 इकट्ठी कैंडल्स की विक्स लगाई हों, यहाँ पर कैंडल्स बनी है और ये सारी विक्स लगी हैं, तो ये जो हमारे पास इन विक्स का हाई होगा ना वो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड जोन होगा। उस केस के अंदर जो हमारे पास ये जो प्राइस यानी कि इस हाई के बाद रिट्रेसमेंट करेगी वो भी एक कह लें कि एक फेक मूव होगा और प्राइस इस तरह से अगेन जो स्टॉप हंट होगा उसे करेगी और इस जगह पर जो ब्रेकर्स वाले होंगे वो भी आ जाएंगे और फिर जैसी प्राइस यहाँ से ड्रॉप करेगी तो वक्त से पहले उस वक्त किसी को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस ने दो हाई टाइम फ्रेम्स के स्टॉप हंट्स किए हुए हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर सिर्फ प्राइस वहाँ पर अक्यूमुलेट कर रही है। अक्यूमुलेशन को डिटेल से मैंने बताया था कि रिवर्सल के लिए अक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली वही अक्यूमुलेशन ही होंगी जिसके अंदर प्राइस पहले बायर्स और सेलर्स दोनों को इनवाइट करेगी, फिर दोनों को क्लीन करेगी और फिर अपना नेक्स्ट मूव लगाएगी। और बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, अक्यूमुलेशन। और इन केस अगर यहाँ पर अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा किसी भी यानी कि एक की लेवल के ऊपर आने के बाद कोई हाई टाइम फ्रेम की पीरियड है वहाँ पर अगर अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा या फिर प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन दिखाने के बाद कंसोलिडेशन नहीं की है तो इसका मतलब वहाँ पर प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर या फिर करंट टाइम फ्रेम के ऊपर किसी लिक्विड जोन्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं है। एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन लाजमी होती है। रिट्रेसमेंट ज़्यादातर नहीं होती, मैक्सिमम टाइम जो होती है वो कंसोलिडेशन होती है और सिर्फ लोगों को अक्यूमुलेट करने के लिए होती है, ये दिखाने के लिए कि शायद यहाँ से प्राइस जो है वो वीक हो रही है और अब प्राइस यहाँ से रिवर्सल आने लगी है। अब ये क्या है कि मेरी पर्सनल बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स में आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करने लगूँ, लो रेजिस्टेंस लिक्विड वन मूव और हाई रेजिस्टेंस लिक्विड वन मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी प्राइस बाय साइड या सेल साइड तरफ जाती है और वहां पर फेलियर स्विंग्स क्रिएट करती है, ठीक है,
और फेलियर स्विंग्स क्या होता है मैं आगे भी आपको एग्जांपल्स के तौर पर दिखाऊंगा। फेलियर स्विंग्स क्या लेके कुछ इस तरह का पैटर्न भी होता है जिसके अंदर प्राइस बगैर किसी किस्म की लिक्विड लिए बाय साइड या सेल साइड की तरफ निकलती जाती है। तो ये एक तरह से फेलियर स्विंग्स होती हैं। जब प्राइस फेलियर स्विंग्स क्रिएट करती है और उससे पहले और सॉरी उसके बाद इस तरह से दोनों साइड्स पर अक्यूमुलेशन करने के बाद रिवर्सल्स क्रिएट करती है, तो वो जो मूव आता है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विड मूव आता है। यानी कि प्राइस वो जो मूव दिखाती है वो काफ़ी स्ट्रांग मूव दिखाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, अभी ये जो आप लोगों को नज़र आया यहाँ पर देखो फेलियर स्विंग्स बनी है ना। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाकर डिटेल से बात करेंगे। यहाँ तक मैंने बोला था कि मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब ये आप लोगों को फेलियर स्विंग्स नज़र आ रही हैं। इस कैंडल के हाई ने इसको नहीं लिया हुआ, इस कैंडल के भी लो को नहीं लिया हुआ, तो ये फेलियर स्विंग्स हैं। और जब प्राइस यहाँ से गिरी है तो देखो कितनी तेज़ी से गिरी है। और जो हाई टाइम फ्रेम्स के ट्रेडर्स हैं उनको निकलने का मौका भी नहीं मिला। तो मैं बेसिकली इस चीज़ की बात कर रहा था। जब आप लोगों के पास फेलियर स्विंग्स होंगी, वो फेलियर स्विंग्स एक टाइट रेंज के अंदर भी आ सकती हैं, वो फेलियर स्विंग्स क्या लेके वक्फे के अंदर भी आ सकती हैं, यानी कि जिसके अंदर कोई गैप वगैरह ना हो। गैप्स ये बिग कैंडल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो ना हो तो फिर प्राइस बगैर किसी रिट्रेसमेंट के बस एक्सपेंशन करती जाती है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वहां पर अगर किसी किस्म का गैप बना हुआ है, जैसे कि कोई ग्रीन कैंडल काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है, या फिर कोई फेलियर स्विंग के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो उस जगह पर आप लोगों को इस तरह रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस लो को लिया प्राइस ने और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगेन ड्रॉप किया है। तो ये जो बेसिकली रिट्रेसमेंट्स आती हैं ये एक लिक्विड जोन्स को टारगेट करने के बाद और फिर एक गैप पर टैप होने के बाद आती हैं। हमने रिट्रेसमेंट्स वाले टॉपिक पर काफ़ी डिटेल्स इस पर बात की थी। मैं इसलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अगर मैं ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर कर देता तो आप लोगों को कुछ भी नहीं सी समझ में आनी। घंटा पूरा सिर्फ मैंने बोलना था और ना आपको समझ में आनी थी और ना मुझे समझाने का कोई फ़ायदा होना था। तो इसलिए मैंने इनको दो टॉपिक्स के अंदर रखा है। प्रीवियसली टॉपिक जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको समझ में नहीं ना आया तो फिर ये भी सही तरह से आप समझ नहीं पाओगे। तो ये बेसिकली फ़र्क था एक लो रेजिस्टेंस और एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विड मूव के अंदर। अब आई थिंक अब आपको जो मार्केट मेकर मॉडल सही तरह से बनता है उसकी समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बाय साइड निकलने के लिए आप लोगों को एक अक्यूमुलेशन या एक कंसोलिडेशन मूव चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है और फिर स्टॉप हंट किया है, यहाँ पर भी स्टॉप हंट की है और फिर बाय साइड डिलीवरी की है। बेसिकली इस लो से लेकर इस हाई तक एक मार्केट मेकर बाय मॉडल है। और प्राइस चूंकि ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश था, इस वजह से जब प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाई है ना, ये जो लेग क्रिएट की है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी किस्म का फेयर वैल्यू गैप था या कोई हाई टाइम फ्रेम की पीडीए थी, बस इसी वजह से। या फिर इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि प्राइस ने यहाँ पर किसी किस्म की पीडीए छोड़ी हुई थी और उस पीडीए को टेस्ट करने के लिए आई है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कौन सी पीडीए हाई प्रोबेबिलिटी है। तो मेरी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट के मुताबिक नंबर वन, किसी भी ट्रेंड के अंदर जो पहली पीडीए होती है ना, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बाय साइड डिलीवरी हो रही है, अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और यहाँ पर लो बना है, यहाँ पर गैप बना है, तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान होगा वो होगा इस पहली पीडीए पर, जो हमारे पास पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा। सबसे पहली और तीसरी जो पीडीए होगी उस पर हम यानी कि ध्यान रखेंगे। जो सेकंड पीडीए आएगी उसके ऊपर हम ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सेकंड पीडीए होगी है वहाँ पर प्राइस एक स्टॉप हंट क्रिएट करती है लाजमी तौर पर। यानी कि मैंने ये चीज़ काफ़ी मरतबा नोट की है, फर्स्ट या थर्ड या लास्ट, ये वो जोन्स हैं जहाँ पर प्राइस रिएक्शन दिखाती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये जो बाय साइड के बाद यानी कि इस हाई को क्रिएट करने के बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिखाई है, लाजमी यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम की पीडीए या फिर करंट टाइम फ्रेम के ऊपर कोई पीडीए होगी। यानी कि मिसाल के तौर पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप मार्केट मेकर बाय मॉडल देख रहे हो और 1 मिनट के ऊपर भी आप इस तरह का यानी कि एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हो और 1 मिनट के ऊपर यहाँ पर कोई पीडीए हो सकती है। ये जो चीज़ है ये मोस्टली आपको सेशंस के दौरान देखने को मिलती है। अगर आप सेशंस ट्रेड कर रहे हो ना, उन सेशंस के अंदर भी जो सिल्वर बुलेट्स है ना, सिल्वर बुलेट्स से पहले प्राइस एक अक्यूमुलेशन करती है और सिल्वर बुलेट्स के दौरान
प्राइस जो है वो एक्सप्लोसिव मूव क्रिएट करती हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक्सपेंशन के क्वार्टर्स होते हैं और कुछ नहीं है इसके ज़्यादा। अब जब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक बाय साइड डिलीवरी देगी तो ये भी आपकी एक ट्रेड बनेगी, और यहाँ पर एक पार्शियल बुकिंग जोन होगा और एक हाई टाइम फ्रेम का की लेवल जो होगा वो एक हाई यानी कि ट्रेड को मुकम्मल क्लोज करने के लिए होगा। इस तरह से जब प्राइस एक बाय साइड डिलीवरी कंप्लीट कर लेगी तो वहां पर आप लोगों के पास एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर की लेवल होगा। ठीक है, उस की लेवल के ऊपर आने के बाद प्राइस अगेन जिस तरह इस जगह पर एक बाय साइड और एक सेल साइड डिलीवरी को टारगेट करती है, सेम इसी जगह पर सेल साइड के लिए प्राइस एक बाय साइड और एक सेल साइड को टारगेट करेगी, और फिर प्राइस कोई कह लो कि नेक्स्ट मूव दिखाएगी। और नेक्स्ट मूव जो होगा, बाय साइड जो डिलीवरी होती है वो हर टाइम स्ट्रांग नहीं होती, वो ज़्यादातर टाइम स्लो होती है। लेकिन जो सेल साइड डिलीवरी होती है वो दो तरह से होती है, एक तो स्ट्रांग होती है जिसको ज़्यादातर लोग लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव भी बोलते हैं, और वो स्ट्रांग तब होती है जब जो बाय साइड डिलीवरी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक टाइट रेंज के अंदर आ रही है और उसके अंदर किसी किस्म की बड़ी ग्रीन कैंडल्स नहीं है। फिर वो सेल साइड डिलीवरी जो है वो लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव के अंदर आएगी, यानी कि किसी किस्म का रिट्रेसमेंट नहीं आपको देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है, वहां पर गैप्स भी बड़े हैं, पीडी रेज भी पड़ी हैं, तो फिर जो सेल साइड डिलीवरी आएगी वो एक हाई रेजिस्टेंस मूव के अंदर आएगी, जिसके अंदर आप लोगों को रिट्रेसमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। और ये एक कह लो कि एमएमएक्सएम की हकीकत है। एमएमएक्सएम के अंदर इस वजह से ज़्यादातर लोग जो वो ट्रेड नहीं कर पाते, उनकी साइकोलॉजी यहाँ पर आकर हर्ट होती है। वो यही सोचते हैं कि प्राइस यहाँ से बाय साइड क्यों नहीं गई, यहाँ से सेल साइड क्यों नहीं आई, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना एमएमएक्सएम के वो नहीं उन्हें पता। अब ये हमारे पास वही वीकली का चार्ट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। ये हाई टाइम फ्रेम की यानी कि लिक्विड जोन, और ये सेल साइड जो डिलीवरी आई है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, ये एक लोअर टाइम फ्रेम का है। ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने बाय साइड जो डिलीवरी की है ये एक टाइट रेंज के अंदर गई है, और फिर जब सेल साइड डिलीवरी की है ये जो बाय साइड तरफ गई है ये काफ़ी ज़्यादा वीक यानी कि वीक तरह की गई है, क्योंकि एक टाइट रेंज के अंदर आई है। और जब सेल साइड की तरफ आई है तो प्राइस सिर्फ ड्रॉप 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 करती गई है, और यहाँ पर आप लोगों को किसी किस्म की रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अगर होगी भी तो मैक्सिमम पहली पीडीआरए तक आएगी या सेकंड पीडीआरए की स्टॉप हंट्स करेगी, और उसके आगे किसी किस्म का क्या लो कि पीडीआरए के ऊपर जाने की नौबत ही नहीं आएगी प्राइस की, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने इतनी ज़्यादा नीचे की तरफ लिक्विड जोन्स इकट्ठे किए होंगे कि उसे मजीद किसी फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं। अब एमएमएक्सएम इस तरह से यानी कि ट्रेड करना है। सबसे पहले आपने देखना बाय साइड की तरफ ट्रेड कर रहे हो या आप सेल साइड की तरफ ट्रेड कर रहे हो। अगर तो आप बाय साइड की तरफ ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों ने यह ख्याल रखना है कि बाय साइड की तरफ जो मूव आएगा वो ज़्यादा जल्दी नहीं आएगा, तो इसलिए सब्र तो आप लोगों के अंदर यानी कि होना चाहिए। पेशेंस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप सेल साइड की तरफ ट्रेड करना चाह रहे हो तो उसके मैंने रूल्स आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं, बाय साइड के भी और सेल साइड के भी। दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। सिंपल ये नहीं है कि सिर्फ एक कंसोलिडेशन रोड बनेगी और प्राइस थक करके उसे यानी कि लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाय साइड सेल साइड जो डिलीवरी आती हैं उनके कुछ खास रूल्स होते हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं काफ़ी डिटेल से। अब ये देखें, यहाँ पर वीकली के चार्ट के ऊपर आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। ये वीकली का हाई बन रहा है और ये हमारे पास डेली का हाई बन रहा है। ठीक है, प्लस ये भी ओल्ड हाई बन रहा है। अब इस लो से लेकर जो हमारे पास यानी कि ये लो है, इस लो से लेकर इस हाई तक ये जो हमारे पास प्राइस की डिलीवरी हुई है इसके अंदर ये जो एल आर लिखा हुआ है यानी कि लो रेजिस्टेंस लिक्विड रन, ये जो लिखा हुआ है यहाँ तक अगर आप लोग देखो, ये जो बॉक्स है इसके अंदर प्राइस किस तरह से बनी है, बिल्कुल एक टाइट रेंज के अंदर। और अगर आप इस जगह से देखो इस बॉक्स के नीचे, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी भी देखने को मिल जाएगी, या आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही प्राइस ने ये लोअर रेजिस्टेंस सिलेक्टिव रन मूव लिया है तो उसके बाद प्राइस की जो यानी कि जो कैंडल्स हैं वो छोटी हो गई हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो बाय साइड डिलीवरी काफ़ी स्ट्रांग हुई है, तो सेल साइड डिलीवरी किस तरह से हो रही है, आपने नोटिस किया किस तरह से यानी कि प्राइस ने इस तरह से कैंडल्स क्रिएट की हैं। ये गैप है,
ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, और उसके ऊपर एक लो बना हुआ है। इस लो से लेकर इस हाई तक ये रेंज बिल्कुल एक टाइट रेंज के अंदर है। ये मंडे वाली कैंडल थी, ये ट्यूसडे वाली कैंडल थी, और ये डायरेक्ट ड्रॉप कर दी गई है बगैर किसी रिट्रेसमेंट के, क्योंकि ये नीचे एफ था। अब एफ और प्लस ये लो, अब इस लो को लेने के बाद ये कैंडल्स देखो रिट्रेसमेंट आ गई, यानी कि इस लो को जैसी प्राइस ने लिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये रिट्रेसमेंट नजर आ रही है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस ने अगेन यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल को एक्टिवेट कर दिया, और यहाँ पर प्राइस देखो हाई रेजिस्टेंस सिलेक्टेड ऑन मूव की तरह ड्रॉप करती गई है। ये बेसिकली मैंने प्रिंसिपल्स आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि कब आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस, कब आपके पास एक लो रेजिस्टेंस मूव आता है। ये सेल साइड डिलीवरी थी, जिसको लेने के बाद प्राइस ने रिट्रेस किया। अब उसके बाद ये गैप था, और ये एफ भी था, जिस वजह से प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाई है, और इसी वजह से प्राइस यानी कि काफ़ी यानी कि स्लो मूव क्रिएट कर दिया। उसके बाद अब ये गैप है, जिसके ऊपर आकर प्राइस, अब ये बेसिकली होता क्यों है कि क्यों प्राइस इस तरह का मूव यानी कि क्रिएट करती है। अगर प्राइस ड्रॉप आना ही है तो एकदम से ड्रॉप करके इसी लोग को टारगेट कर दे, लेकिन ऐसा आपको कभी भी होने नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करना है। साइकोलॉजी को डिस्टर्ब किए बगैर प्राइस कभी भी एक मूव नहीं दिखाती। जब तक साइकोलॉजी नहीं ना हिलेगी, अब साइकोलॉजी हिलाती कैसे है मार्केट, सबसे पहले वो बाय साइड की तरफ पैटर्न्स क्रिएट करती है। जब लोग बाय साइड की तरफ यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो सेल साइड की तरफ आ जाती है। अब ये होगा कैसे, एक अक्यूमुलेशन और एक कंसोलिडेशन रेंज के साथ। यहाँ तो प्राइस किसी लोअर टाइम फ्रेम की पीरियड को रिस्पेक्ट देते हुए बाय साइड की तरफ इन्वाइट करेगी और सेल साइड की तरफ ड्रॉप कर जाएगी। यहाँ तो प्राइस एक क्या लो कि सेल साइड की तरफ पीडीएस को रिस्पेक्ट देते हुए बाय साइड निकल जाएगी। इसी तरह से प्राइस लोगों की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करती है, और इससे निकलने के लिए जो लोअर टाइम फ्रेम्स की पीडीएस है उनको आप इग्नोर करना शुरू कर दो, या फिर जो पहली और तीसरी या लास्ट पीडीएस बन रही होती है किसी भी एक ट्रेंड के अंदर, उसे यूज करना शुरू करो। अब ये यानी कि मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था इसे। ये हमारे पास इक्वल लोज बने थे, ये फेलियर स्विंग्स, और यहाँ पर प्राइस की डिलीवरी देखो बगैर किसी रोक टोक के प्राइस सिर्फ ड्रॉप करती गई है। और यहाँ पर भी ये ब्रेकर किस तरह से एक्टिव हुआ है, यहाँ पर ये किस तरह से प्राइस ने ओल्ड हाई लेने के बाद यानी कि कंटिन्यूएशन दिखाई है, और कितनी ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी सेल साइड के लिए, मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो कंप्लीट वॉच की हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप मौजूद है, आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर मेरे से पूछ लो। अल्लाह हाफिज़।